सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन कुमारी शाहे कातर। आज अपन एमएससी जो फाइनल है उसके जो ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन वाले हैं उनके लिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस 8th जो पेपर है ये उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि उस सिलेबस में क्या क्या है। तो सिलेबस है वो 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। टोटल 5 यूनिट है। पेपर होगा 3 आवर्स का होगा और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 75 मार्क्स होंगे। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, यानी जो मेटल है उसके ऑर्गेनिक जो एलिफेटिक समूह उसके साथ बने हुए जो रिएजेंट उनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। जैसे ग्रिग्नार रिएजेंट यानी RMGX है, RLI है, R2CD है, ये क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, यानी जिसमें मेटल पार्ट भी होता है और ऑर्गेनिक पार्ट भी होता है। तो जो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट हैं उनके लिए प्रिंसिपल्स, प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, ये जो दिए गए ऑर्गेनोमेटेलिक नीचे जो दिए गए ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है उनका प्रिपरेशन कैसे किया जाए और उनके प्रिपरेशन का प्रिंसिपल क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, किसमें इनका एप्लीकेशन कौन से एरिया में? ऑर्गेनिक सिंथेसिस विथ मैकेनिस्टिक डिटेल। तो वो कौन कौन से ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है जिनके बारे में अपने को पढ़ना है। तो ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट और सेकंड जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, लिथियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मैग्नीशियम, मरकरी, कैडमियम, जिंक एंड सीरियम जो है उसके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का अपने को अध्ययन करना है। इनके जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनके बनाने का प्रिंसिपल क्या है, प्रिपरेशन की जो मैकेनिज्म क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है और इनका ऑर्गेनिक सिंथेसिस में क्या एप्लीकेशन है, कौन सी ऑर्गेनिक रिएक्शंस है जिनमें ये यूज किए जाते हैं। फिर है दूसरे जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो ट्रांजिशन मेटल के हैं। कॉपर, पैलेडियम, निकिल, आयरन, कोबाल्ट, रोडियम, क्रोमियम एंड टाइटेनियम के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी ओवरऑल जो फर्स्ट यूनिट है उसमें अपने को ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड और ट्रांजिशन मेटल जो है और जो अपने ये सिलेबस में है उनके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उनका कैसे प्रिपरेशन किया जाए और उनके क्या एप्लीकेशन यानी क्या इनके यूज है। फिर सेकंड जो यूनिट है उसके 2 पार्ट हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में इंट्रोडक्शन यानी ऑक्सीडेशन क्या है, कब कब ऑक्सीडेशन होता है, डिफरेंट ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, अलग अलग ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, हाइड्रो जो कार्बन है उनका ऑक्सीडेशन, एल्कोहल, डायोल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमीन, हाइड्रोजीन एंड सल्फाइड, इनका ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोकार्बन, आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है? एल्कीन, एरोमेटिक रिंग, सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप्स, एक्टिवेटेड एंड अनएक्टिवेटेड, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इनएक्टिव भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है। तो इन सब का ऑक्सीडेशन है। वो कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनके द्वारा इनका ऑक्सीडेशन होता है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तब किसी भी फंक्शनल ग्रुप का आगे कौन से फंक्शनल ग्रुप तक ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन विथ रूथेनियम टेट्राऑक्साइड, आइडोबेंजीन डाइएसीटेट एंड थैलियम नाइट्रेट, इनके द्वारा ऑक्सीडेशन। फिर है रिडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ रिडक्शन, डिफरेंट रिडक्शन प्रोसेस, हाइड्रो का अलग अलग रिडक्शन की प्रोसेस है और उन प्रोसेस को अप्लाई करते हुए रिडक्शन किसका करना? हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एरोमेटिक रिंग, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड दियर डेरिवेटिव्स। एसिड के डेरिवेटिव्स में क्या आएगा? एस्टर आ जाएगा, ऑयल हैलाइड आ जाएगा, एमाइड आ जाएगा, इपोक्साइड्स, नाइट्रोसो, एजो एंड ऑक्जीन ग्रुप। हाइड्रोजिनोलाइसिस क्या है इसके बारे में अपने को रिडक्शन में ही, हाइड्रोजिनोलाइसिस में भी क्या होता है? एक रिड्यूसिंग स्टेप ही यूज किया जाता है। तो अपने को सेकंड यूनिट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, डिफरेंट ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव प्रोसेस और इन प्रोसेस को अप्लाई करते हुए लगभग सभी जो फंक्शनल ग्रुप
और हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को अपने को पढ़ना है। और तीसरा पार्ट है सेकंड यूनिट का ही रीअरेंजमेंट, अलग अलग रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, जनरल मैकेनिस्टिक कंसिडरेशन यानी रीअरेंजमेंट होता क्या है और कैसे होता है, इसकी जनरल मैकेनिस्टिक अपने को करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। कंसिडरेशन यानी जो जनरल रीअरेंजमेंट कब होता है, कार्बन टू ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट, ऑक्सीजन टू कार्बन रीअरेंजमेंट, कार्बन टू कार्बन रीअरेंजमेंट, यानी किसी कंपाउंड में एक पार्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, व्यवस्थित हो रहा है, पुनर्विन्यास है ये। नेचर ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, अगर कोई एक ग्रुप, एक कंपाउंड में एक ग्रुप है वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हो रहा है, जा रहा है, तो उसकी नेचर क्या है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या है, मेमोरी इफेक्ट क्या है। ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट, यानी कौन कौन से रीअरेंजमेंट पढ़ने अपने को, पिनाकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, वेगनर मीरवाइन रीअरेंजमेंट, डेमजेनोव रीअरेंजमेंट, बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, फेवरोस्की रीअरेंजमेंट, एंट एंस्टाइन सिंथेसिस, नेबर रीअरेंजमेंट, बैकमान, होपमान, कार्टियस स्मिथ, बेयर विलीगर, सपाइरो रिएक्शंस, मेटलोसिन्स, नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, जनरल कंसिडरेशन, सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड। तो ये सब अपने को रीअरेंजमेंट में पढ़ना है, जिनको जनरली अपन नेम रिएक्शन में पढ़ते थे छोटी क्लासेज में, वही चीजें हैं। उनमें अपन मैकेनिज्म का यूज करेंगे कि कैसे मैकेनिज्म हुई, कैसे इस मैकेनिज्म के दौरान एक कंपाउंड में एक ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह पे व्यवस्थित हुआ, तो कैसे व्यवस्थित हुआ, इस जो माइग्रेशन हुआ उस माइग्रेशन का एप्टीट्यूड क्या है, नेचर क्या है, इन सब के बारे में अपने को पढ़ना है। थर्ड यूनिट में है डिस्कनेक्शन अप्रोच, यानी कोई कंपाउंड सिंथेसाइज्ड कंपाउंड है, बना हुआ कंपाउंड है, उसको अपने को पता लगाना है कि ये कौन से प्राइमरी कंपाउंड से बना है। तो उसके लिए अपन उस बिग कंपाउंड को छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ेंगे, तब अपने को रिवर्स चलेंगे। जो रिएक्शन हो रही है फॉरवर्ड, उसको अपने को क्या करना, बैकवर्ड लेके जाना, रिवर्स अप्रोच लगानी है। तो एन इंट्रोडक्शन टू सिंथेनोन एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट, सिंथेनोन क्या है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या है, डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या है, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, एक फंक्शनल ग्रुप का दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज करना। द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ इवेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, वन ग्रुप कार्बन जो हेलोजन के बीच का बॉन्ड, कार्बन जो ऑर्गेनिक हेलाइड है या एरिल जो हेलाइड है या एरोमेटिक हेलाइड है, यानी सी एक्स बॉन्ड है, एंड टू ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शंस, कीमोसेलेक्टिविटी, रिवर्सल ऑफ पोलरिटी, साइक्लाइजेशन रिएक्शंस और एमीन सिंथेसिस। डिस्कनेक्शन अप्रोच में इन सब के बारे में अपने को पढ़ना है। फिर सेकंड पार्ट है थर्ड यूनिट का प्रोटेक्टिंग ग्रुप, यानी अपन रिएक्शन करवा रहे हैं किसी कंपाउंड की, और अब एक जो यौगिक है उसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, अपने को एक को चेंज करना है, एक को वैसे का वैसे रखना है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, जिसको अनचेंज्ड रखना है उसका क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो अपने को प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, उसका प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल, एमीन, कार्बोनिल और कार्बोक्सिल ग्रुप, इनका प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी अप्रोच लगा करके अपन इनका प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इन फंक्शनल ग्रुप को किसी दूसरे में परिवर्तित करके या किसी यौगिक के साथ रिएक्शन करवा करके अपन इसको क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। फिर अपने को जो डिजायरेबल रिएक्शन करवानी है वो करवा करके फिर अपन ने जो प्रोटेक्ट किया है उसको अपन क्या करेंगे, डीप्रोटेक्ट कर देंगे। फिर है फोर्थ यूनिट में है वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, यानी कोई कंपाउंड है उसको अपन उसके प्राइमरी ग्रुप में जा रहे हैं कि ये किससे बना हुआ है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, डिस्कनेक्शन अप्रोच लगाते हैं। एक तो वन ग्रुप डिस्कनेक्शन, दूसरा है टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तो वन ग्रुप जो कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है वो एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड, इनके अंदर कैसे वन ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अप्रोच को अपन अप्लाई करेंगे। रिजियो सेलेक्टिविटी क्या है, एल्किन का सिंथेसिस, यूज ऑफ एसिटाइलिन एंड एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड इन एन ऑर्गेनिक सिंथेसिस।
टू ग्रुप में डिल्स-एल्ड रिएक्शन, 1,3 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कंट्रोल इन कार्बोनिल कंडेंसेशन, 1,5 डाइफंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, माइकल एडिशन एंड रॉबिन्सन एनुलेशन, इन सब के बारे में अपने को पढ़ना है। रिंग सिंथेसिस, रिंग कैसे बनती है किसी रिएक्शन में, किसी कंपाउंड है जो असाइक्लिक कंपाउंड है उसको साइक्लिक में चेंज करना है। सैचुरेटेड हेटेरोसाइकिल, सिंथेसिस ऑफ 3, 4, 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक साइकिल्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। फिर 5th यूनिट है उसमें सिंथेसिस ऑफ सम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कैम्फर, लॉन्गिफोलिन, कार्टिसोन्स, रेसरपाइन, विटामिन डी, जुआबोइन, एफिडिकोलिन और फेरेड्रिसाइमिन ए, इन सब का सिंथेसिस कैसे किया जा सकता है, कैसे करने के कौन कौन सी प्रोसेस है, इन सब का अपने को अध्ययन करना है। थैंक यू।